दोस्तों नमस्कार, मैं आपका भाई। तो चलिए मैं आपके लिए छोटा सा मैथ का टॉपिक लेकर आए ना, जो कि आपका त्रिभुज से है। तो चलिए आइए बिना समय बर्बाद किए आपको हम क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं। चलिए ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है यहाँ पर कि त्रिभुज के तीसरे कोण की मान बताइए, यानी त्रिभुज का तीसरा कोण का मान क्या होगा। यानी दो कोण आपका दे दिया है तो तीसरा कोण क्या होगा ये आपसे पूछा है। तो आपको हम बता दें त्रिभुज का तीसरा कोण का मान पूछा है तो आप पहले त्रिभुज का बेसिक जानकारी जानते हैं ना। जानते हैं तो ठीक है, ना जानते हैं तभी हम बता देते हैं। चलिए जान लीजिए। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि त्रिभुज में कितना शीर्ष होता है। शीर्ष माने माथा, शीर्ष माने माथा, कितना शीर्ष। तो आप कहेंगे, चलिए क्या कहेंगे, गिनती पहले कर लेते हैं। हो सकता है हम लोग की गिने नहीं आवे तो गिन के बताएंगे। तो एक शीर्ष, दो शीर्ष, तीन शीर्ष, यानी ए बी सी, तीन गो शीर्ष हुआ त्रिभुज में। तो त्रिभुज का कितना शीर्ष? तीन शीर्ष। कोई कहेगा चार गो, तो त्रिभुज में कितने चार गो है जी? है चार गो। त्रिभुज में तीन शीर्ष होता है, हमेशा हमेशा के लिए याद रखिएगा। अब चलिए दूसरा आपसे पूछेगा कि त्रिभुज में कितना भुजा। तो बोलेंगे त्रिभुज में होता है कई भुजा जी? हमको ये भी नहीं पता है। तो आप कहेंगे ना पता है तो गिन लीजिए तब पता चलेगा त्रिभुज में कितना भुजा। तो देखिए एक भुजा ए बी, एक भुजा बी सी, एक भुजा ए सी। तो बताइए एक भुजा ए बी, एक भुजा बी सी, एक भुजा ए सी, कै गो हुआ? तो तीन गो हुआ ना। तो भुजा भी हो गया त्रिभुज में कै गो? तीन गो। अब आपसे पूछेगा कि त्रिभुज में कितना कोण होता है। तो कहेंगे इसको भी आप गिन लीजिए। सब तो आप गिनिए रहे तो गिन लीजिए ना। यानी अंदर में कोण बन रहा एक, और एक यहाँ बनाया, एक यहाँ बनाया, यानी कोण ए, कोण बी, कोण सी, कै गो? तीन गो। तो त्रिभुज में तीन शीर्ष और तीन भुजा और तीन कोण होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे पूछेगा, यहाँ तक तो आप बता दिए, हम भी जानते हैं। चलिए आप जानते हैं तो इस बात को भी आप जानते होंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो आप कहेंगे हम नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं? त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 होता है। कितना होता है? 180। याद रखिएगा हमेशा हमेशा के लिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना। चलिए तो कहिएगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है तो एक कोण के कितना होता है? तो आप कहिएगा नहीं जानते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 है तो तीन गो कोणवा होता है तो 3 से भागा दे दीजिए ना। तो 3 से भाग दे दीजिए तो 6 3 18 और 0 है तो 0, यानी एक कोण का मान आ गया 60। तो कहेगा दो कोण के मान तो 60 दूना 120 और तीन कोण का मान तो 180। ये तो आप जानवे करते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। योग माने योगफल, योगफल माने जोड़ना। तो 60 60 120 और फिर 60 180, यानी आपको याद है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। चलिए यहाँ तक समझ गए ना। लेकिन कहिएगा मास्टर फालतू समय बर्बाद कर रहे हैं ना, ये सब हमारा जानकारी देना का जरूरी था। आप तो लिखे कि त्रिभुज के तीसरा कोण का मान बताइए, तो ये सब काहे बता रहे हैं? तो ये सब का जानकारी रखना बहुत जरूरी है ना। चलिए आगे बढ़िए भाई साहब, देखिए ध्यान से कि आपसे पूछा त्रिभुज के तीसरे कोण का मान। तो यहाँ बी दिया है, सी दिया है, ए पूछा है। तो अगर आप मान के बनाइएगा निकाल के तब ये आंसर आएगा। और आप यहाँ भी बना लेते हैं तो यहाँ भी आंसर आ जाएगा। तो कहिएगा बनाइएगा कहे ऐसी बता दीजिए ना। आजकल तो स्टूडेंट लोग आंसर वे खोजता है खाली ना, एकदम मारिए टिक फटाक सा कौन सही कौन गलत, लेकिन बनाना भी जरूरी होता है ना। चलिए पहले सीख लीजिए। चलिए आपको आंसर वे पहले बता देते हैं, है ना। देखिए ध्यान से, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है ना। तो यहाँ हाँ चलिए तो बताइए बी बना लिया 90, 80 बना लिया 50। तो बताइए 90 50 कितना हो गया? तो कहिएगा 114, 100 कितना हो गया? 90 50 140, है ना। 9 5 14 140 हुआ ना। चलिए अब 90 50 140 हो गया। तो बताइए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो 180 में 140 घटा दीजिए, क्या बच गया? 40। तो ये बराबर हो गया 40। खत्म कहानी। लेकिन चलिए यहाँ आप लिखिए, है ना, बनाइए हल में। चलिए ध्यान से देखिए, त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 होता है। यहाँ आप लिख सकते हैं पहले कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ये आप जानते हैं, हम भी जानते हैं और सभी जानता है ना। जो नहीं जानता है सीखिए वीडियो देख करके। चलिए आइए हल में लिखिए, कोण ए प्लस कोण बी प्लस और कोण सी बराबर होता है 180। यानी तीनों कोणवा के जोड़ देंगे तभी ना 180 होगा। अभी नहीं पता है आपको? हाँ तो ए का मान नहीं पता है,
तो कोण ए लिखिए। बी का मान पता है कितना है, बी जी 90, तो आप 90 लिखिए। और सी का मान देखिए कितना है 50, तो 50 लिखिए। अब बराबर में 180 है तो 180 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो कोण ए है तो ये लिखिए। और 9 5 14 हो गया, 0 0 तो 0 होगा। अब बराबर में 180 होगा। बताइए कोण ए बराबर हो जाएगा 100, यहाँ 80 है। अब बताइए 140 प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस में, ये बात जानते हैं ना। तो 140 गया कौची में, माइनस में, यानी 140 गया माइनस में। तो बताइए कोण ए बराबर क्या बच गया, 180 में से 140 जब घटेगा तो बचेगा कितना, 40 बचेगा। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि कोण ए का मान हो गया कितना, 40 हो गया। बताइए कोई दिक्कत हुआ नहीं ना, एकदम बड़ा आसान होता है जी सब सीखना। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं आपके लिए, एकदम सीखिए ध्यान से। चलिए तो दूसरा नंबर देखिए। देखिए ये भी एगो त्रिभुज है ना, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा है ना, तो इसका भी आप नाम लिख सकते हैं। चलिए नाम लिख लीजिए, इसका नाम ए लिख लीजिए, इसका नाम बी लिख लीजिए, इसका नाम सी लिख लीजिए। यानी आपका जो मन करे वो लिख दीजिए, ABCD वाला कोई भी अक्षर आप लिख दीजिए ना, चलेगा, है ना, ABCZYZ कुछ हो, है ना। चलिए सीखिए। तो यहाँ पर आपको देखिए त्रिभुज में 2 कोण दे दिया है और तीसरा कोण आपसे पूछा है, तो कहिएगा कौन कौन पूछा है। तो देखिए ए दे दिया, बी दे दिया, तो सी ने पूछा है। तो आंसर आपको हम बता देते हैं, जो निकाल के आप भी निकाल लीजिए। आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। लेकिन तो यहाँ देखिए बी 80 दे दिया और ए 30 दे दिया, तो जोड़ दीजिए 8 3 11, यानी हो गया 110। तो त्रिभुज में तीनों कोण 180, तो 180 में 110 बना लिया। तो बताइए सी कितना बनाएगा, यानी 180 में 110 बनाया तो 70 और चाहिए, तब BC बना लेगा आपका 70। नहीं समझे, निकाल के बनाइए। यानी यहाँ से लिखिए कोण, है ना, हल लिख लीजिएगा, है ना, चलेगा, है ना। कोण ए, ध्यान से देखिए, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। ई काहे लिखते हैं जी, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है ना। तो ए देखिए दे दिया कितना 30, अब बी दे दिया कितना 80, अब आपको सी देखिए नहीं ना दिया है, तो सी आपको निकालना है। तो यहाँ 180 है। चलिए और इसको जोड़ दीजिए, तो 8 3 11 110 हो गया। और यहाँ कोण सी बच रहा, कहीं सी तो निकाल ही कर रहा है ना, तो 180 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कोण सी बराबर लिखिए, 180 इधर है और 110 इधर प्लस में है, तो चल जाएगा किस में, माइनस में चल जाएगा 110। कोण सी बराबर 180 में 110 घटा दीजिए, आपका बच जाएगा, बताइए कितना, 70 बच जाएगा। यानी सी का मान आपका कितना निकल गया, 70 निकल गया। समझ पाए, बिल्कुल आसान है। एक क्वेश्चन और आपके लिए, चलिए ये देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको इस प्रकार से लिखा हुआ रहेगा, है ना। तीसरा कोण का मान पूछेगा। चलिए आप पहले इसका नाम लिख लीजिए, आपको जो मन करे सो लिख लीजिए। इसका नाम चलिए P लिखते हैं, Q लिखते हैं, R लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। PQR नाम है। तो बताइए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो यहाँ बना लिया 110 और यहाँ बना लिया 30, तो 110 और 30 बताइए कितना होगा, 140। 140 और त्रिभुज के तीनों कोण का योग मिला के 180, तो 180 में 140 बनाइए लिया तो कितना बच गया जी, तो आप कहिएगा 40 बच गया। तो यानी R बराबर हो गया आपका 40। चलिए यहाँ पर निकाल लीजिए, है ना। देखिए ध्यान से, यहाँ समझिए, कारा कोण यहाँ पर ABC नहीं है, PQR है, तो आप लिखिए कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर होता है कितना, 180। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। बताइए कोण P का मान क्या लिखा, 30 लिखा, तो 30 लिख दीजिए। Q का मान क्या लिखा, 110, तो 110 लिखिए। R का मान आपको निकालना है, कोण R, तो कोण R रह दीजिए, और यहाँ 180 है तो 180 जोड़ दीजिए दोनों का, 110 और 30 क्या हो गया, 140। और ये कोण R है ना 180। अब देखिए कोण R का मान निकालना है, यहाँ कोण R का मान निकालना है, तो 180 है, इधर रह दीजिए। अभी देखिए 140 चल जाएगा माइनस में, तो बताइए जल्दी से, 180 में से 140 घट जाएगा, तो बताइए कितना बचेगा, 40 बचेगा। यानी कोण R बराबर हो गया 40 डिग्री। आप समझ पाए। अगर मेरा वीडियो आपको समझ में आता है, जो हम क्वेश्चन बताते हैं, कुछ सीखते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, अगर आपको मन करेगा तो एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए, है ना, कमेंट बॉक्स में। आपको चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।